Hello friends, welcome to Nupur's Fashion. I am Nupur and I am back with yet another tutorial of designer घाघरा। फर्स्ट पार्ट में मैंने कटिंग दिखाई है। कटिंग में मैंने स्कर्ट की कटिंग प्लस यहाँ पे मैंने प्रिंसेस ब्लाउज स्टिच किया है, उसकी पूरे कटिंग मैंने दिखाई है। तो आप आपकी कोई भी साइज हो, ये कटिंग देखिए, आप अपने लिए परफेक्ट फिटिंग का प्रिंसेस ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में हमने दिखाया है कि जो हमने डिजाइन बनाई है उसको कैसे बनाया, प्लस उसको बनाने के बाद हमने डिजाइन को फैब्रिक के ऊपर कैसे ट्रेस किया। ये पूरा डिटेल हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया है। प्लस स्ट्रेस करने के बाद हमने पूरा एम्ब्रॉयडरी भी दिखाई है। यहाँ पे मैंने कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एम्ब्रॉयडरी नहीं बनाई है। अगर आपको आरी वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क ना आता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली सुई धागे से मैंने ऊपर नीचे टक इन करते ही ये पूरा डिजाइन तैयार किया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में गला निकालेंगे। इसके लिए देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड किया है। गले की विड्थ के लिए मैंने 2.25 इंच पर मार्क किया है और लेंथ के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अब उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व का यूज करके एक राउंड शेप बना रही हूँ। अब इस गले को दूसरी साइड लाने के लिए मैंने कार्बन पेपर को नीचे रख दिया है और उसके ऊपर हम फिर से ये शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ये दोनों तरफ शेप आ जाएगा। अब हमें डिजाइन बनाना है। इसके लिए देखिए सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ऊपर की लाइन से मैंने 1 इंच छोड़कर नीचे में फ्लावर का डिजाइन बना लूंगी। अब ये होने के बाद मैंने फिर से पेपर को फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ पे हमने गले के लिए 6 इंच लिया था तो उसका हमें पहले सेंटर निकालना है, इसलिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया। अब फिर से कार्बन पेपर को मैंने नीचे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आर्म होल के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, ये हमारे सिलाई में दब जाएगा। अब देखिए 3 इंच पर मार्क करने के बाद उसी पॉइंट पे मैंने फिर से और एक फ्लावर का डिजाइन बनाया है। नीचे पेपर रखने से देखिए हमारा ये दोनों तरफ बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब हम बाकी का डिजाइन बना लेंगे। ये मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दूर आ गया है। आप इरेज करते समय नीचे के पेपर को हटा दें, वरना वो बैक साइड भी छप जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए।
अब देखिए इसे खोलेंगे तो ये हमारा डिजाइन दोनों तरफ अच्छे से आ गया है। अब बीच में भी मैं एक दो पत्तों का डिजाइन बना रही हूँ। अब हम स्लीव्स के लिए देखेंगे। यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मैंने 4.5 इंच ली है। जितनी आपकी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब तैयार मेरी 3.5 इंच आएगी। अब ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन से मैंने 3 इंच पर और एक लाइन ड्रॉ की है। मैंने पूरी लाइन ड्रॉ नहीं की है क्योंकि बीच में यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए जितना आपका आर्म होल है उससे आपको 1/2 इंच यहाँ पे कम लेना है, तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब नीचे की मोहरी के लिए मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से पहले हम उन दोनों पॉइंट्स के लिए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने तिरछी लाइन ली थी उसका हमें सबसे पहले सेंटर लेना है। उस सेंटर को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब ऊपर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के ऊपर जो हमने एक सेंटर पॉइंट निकाला था उसे वहां पे मिलाकर हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग करनी है। कटिंग हो जाने के बाद देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग बाद में की है। अब सबसे पहले इस स्लीव्स के पार्ट के ऊपर और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब जो बीच में जो सेंटर लाइन है वहां से मैंने डिजाइन बनाना स्टार्ट किया है। अब एक साइड हमने किया है, दूसरे साइड कंप्लीट करने के लिए देखिए मैंने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड किया है। अब ये कैनवास पेपर होने की वजह से हमें ऊपर से भी दिख रहा है कि डिजाइन हमने क्या ड्रॉ की है, तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ किया है। अब फिर से देखिए मैंने कार्बन पेपर को कैसे प्रेस किया है और फिर से उस डिजाइन को मैंने ऊपर से ड्रॉ किया है। तो ये हमारे डिजाइन ऐसे दोनों तरफ आ गई है। अब इसे मैंने फिर से पेन से हाईलाइट किया है, तो ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स तैयार की है। अब स्कर्ट का बेल्ट पर अभी हमने डिजाइन बनाई है। इसके लिए मैंने देखिए ये 14 इंच का बेल्ट आएगा हमारा और इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। ऊपर और नीचे मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है और बीच का हमारा बेल्ट 1.5 इंच का आएगा और ये साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा लिया है पेपर। अब देखिए पहले हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और जो बीच में सेंटर लाइन आएगी वहां से मैंने डिजाइन बनाना स्टार्ट किया है।
अब देखिए कैनवास पेपर को उल्टा फोल्ड करके हमें यहाँ से ऊपर से भी दिख रहा है कि डिज़ाइन हमारा कैसा बना है, तो मैं सिंपली ऊपर से इसे फिर से हाईलाइट कर रही हूँ दूसरी साइड में भी। तो ऐसे हमारा ये बेल्ट का डिजाइन भी रेडी हो गया है। अब देखिए बैक पार्ट को मैंने ऐसे यहाँ पे प्लेस किया है और उसकी बॉर्डर्स को हाईलाइट किया है। अब हम बैक पार्ट का गला निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर को फोल्ड किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने बैक नेक 9 इंच लिया था, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। गले की विड्थ देखिए हमने 2.25 इंच ली थी और नीचे की साइड हम थोड़ा सा ऐसा तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड शेप दे देंगे। अब इस पूरे नेक की हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब इसे हम साड़ी के ऊपर प्लेस करेंगे। अब देखिए बैक नेक का जो शेप है उससे 1/2 इंच नीचे मैंने और एक लाइन ड्रॉ की है। बस सिंपली मैं उसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। कार्बन पेपर को मैंने ऐसे नीचे प्लेस किया है, तो ऐसे मैंने पूरे गले को ड्रॉ किया है, दोनों लाइंस को। अब हम इसे निकालेंगे। तो ये हमारा बैक नेक यहाँ पे छप गया है। अब बैक पार्ट का डिजाइन बनाने के लिए भी हमें कैनवास पेपर को प्रेस करना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने बैक पार्ट को ऐसे रखा है। अब ऊपर से हमें नेकलाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। नेकलाइन को ड्रॉ करने के बाद देखिए इस नेकलाइन से आगे मैंने 1 इंच पर मार्क किया है और वहां पे पूरी बॉर्डर निकाली है। और उस नेकलाइन से अंदर की तरफ भी मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया है। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इस कैनवास पेपर को हमें जहाँ पे हमने बैक नेक का गला किया है उसके पीछे हमें इसे प्रेस करना है। तो देखिए साड़ी को हम सबसे पहले पलटी कर देंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को अच्छे से रखेंगे और फिर से एक बार मैंने नेक लाइन को हाईलाइट किया है चॉक से। अब इस नेकलाइन को मिलाते हुए मैंने कैनवास पेपर को यहाँ पे अच्छे से प्रेस किया है। ठीक है, 1/2 इंच की लाइन अंदर जानी चाहिए। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को ऐसे हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद अब नीचे की तरफ हम वेट प्लेस करेंगे और कार्बन पेपर को ऐसे उल्टा रखेंगे। अब फैब्रिक को और ऊपर के पेपर को अच्छे से पकड़ते हुए हमें ये डिजाइन फिर से ड्रॉ करनी है। डिजाइन अच्छे से ड्रॉ की है। अब देखिए इसे निकालेंगे तो ये हमारी डिजाइन ट्रेस हो गई है। और भी बहुत सारे वेज है डिजाइन ट्रेस करने के, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप कर लीजिए। अब देखिए डिजाइन को नीचे मैं यहाँ पे कैनवास पेपर पेस्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे नीचे कैनवास पेपर यहाँ पे प्रेस किया है। अब इसे हम रिंग में अटैच करेंगे।
कपड़े को अच्छे से चारों साइड से टाइट करते हुए हमने रिंग में इसे फिक्स किया है। अब देखिए स्लीव्स के दोनों कटिंग्स को मैंने यहाँ पे साड़ी में प्रेस कर दिया है। अब ऊपर की साइड से देखिए हमें हल्का सा डिजाइन का मार्क दिख रहा है, मैं सिंपली उसे ही हाईलाइट करूंगी। यहाँ पे मैंने और एक तरीके से डिजाइन ट्रेस करने का बताया है। अगर आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप पहले वाला अप्लाई कर सकते हैं, पहले वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स को किया है। अब सेम बेल्ट के लिए भी देखिए, बेल्ट का कैनवास पेपर मैंने साड़ी में ऐसे प्रेस कर दिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें डिजाइन दिख रहा है, मैंने फिर से उसे हाईलाइट किया है। तो ये बेल्ट का भी रेडी हो गया है डिजाइन। अब एम्ब्रॉयडरी की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके लिए ये फ्लावर का डिजाइन बनाने के लिए मैंने सुई में 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं, मतलब 6 धागे एक ही बार में हमें सुई में से डालने हैं और धागे को हल्के से खींचते हुए हमें ऐसे ऊपर और नीचे फिर टक इन करना है। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन चेंज की है इसे फिल अप करने के लिए, तो आप उस बात का भी ध्यान रखिए। तो ऐसे हमारे तीनों फ्लावर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग जरदोशी भी बोलते हैं इसको, ये मिलती है बाजार में। तो इसको सबसे पहले ऐसे एंड्स को मैंने एक साथ रखा है। अब हम इसे जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें पत्तियों को फिलअप करने के लिए उसकी जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस मनी का यूज किया है। यहाँ पे सुई में मैंने जरी थ्रेड का यूज किया है, इसका एक स्ट्रैंड लिया है मैंने।
अब देखिए, इस जरदोसी को हमें पहले सुई में ऐसे डालना होता है। इसके लिए आप सबसे थिन वाली सुई यूज करें। अब हम इस जरदोसी से पत्तियां फिलअप करेंगे। अब ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने सुई में 2 धागे डाले हैं एक ही बार। अब यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट बना रहे हैं। इसके लिए देखिए, सुई को धागे में से ऐसे घुमाना है हमें और उसे नीचे टक इन करना है। अब ये बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप मोती को यहाँ पे टक इन कर लें। फिर उसके बाद हमें सुई में जरदोशी को डालना है या फिर उस स्प्रिंग को, और जहाँ से उसे डाला है वहीं से सुई को हमें नीचे टक इन करना है, तभी ये हमारा लूप जैसा तैयार होगा। अब उस लूप को मोती में फिट करना है और ऊपर से फिर से सुई से उसे पैक करना है। तो ऐसे हमारा ये फ्रंट पार्ट का डिजाइन कंप्लीट हो गया है।
अब देखिए सिमिलरली मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन भी तैयार किया है। अब ये बेल्ट का डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं एक पैटर्न आपको करके दिखाती हूँ। तो ये स्कर्ट में जो हम बेल्ट लगाएंगे उसका डिजाइन भी रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आरी स्टिच लगा रहे हैं। फिर डबल, अब यहाँ पे उस स्टिच के पास ही मैंने मनी की भी एक बॉर्डर लगाई है। अब ये हो जाने के बाद देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू यहाँ पे लगा रही हूँ। पूरा लगा देने के बाद अब यहाँ पे हम गोट का जो डोरी हम यूज करते हैं उसको मैंने इस फैब्रिक ग्लू के ऊपर ऐसे पेस्ट किया है। अब यहाँ पर भी मैंने सुई में 6 धागे लिए हैं। अब जैसे हमने फ्लावर को फिल अप किया था वैसे ही यहाँ पे हमें सुई से ऊपर नीचे ऐसे टक इन करना है। अब फिर से उसकी साइड में मैंने ये मोतियों की लाइन ली है। तो ये बेसिक नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे साइड में भी मैंने करीब 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर ये फ्लावर्स बनाए हैं। तो ऐसे हमारी बैक लाइन भी रेडी हो गई है। तो हमारा एम्ब्रॉयडरी का वर्क यहाँ पे पूरा होता है। 1 मीटर जो फैब्रिक रखा था उसमें हमने ये सब वर्क किया है। अब इस पूरे पार्ट के स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखने के लिए 3rd पार्ट को जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।